सो ये है नरसिंह भगवान का मंदिर। ये देखिए, जब मुझे ऐसा बताया गया कि यहाँ पे 5 बद्री विशाल के हैं, जैसे 5 केदार ऐसे 5 बद्री हैं, जिसमें एक तो हम जो आप देखे हैं तुंगनाथ मनमहेश्वर वगैरह का था, और ऐसे 5 बद्री विशाल के मंदिर हैं, जिसमें से एक भविष्य बद्री हैं। कहते हैं नर नारायण दोनों जो पर्वत हैं, जब दोनों एक हो जाएंगे तब है ना भविष्य बद्री में दूसरी जगह दर्शन देंगे। वहाँ कहते हैं शिला है, उसमें धीरे धीरे वो आकृति देती जा रही है, आँख नाक बनता जा रहा है अपने आप। और इसके अलावा और हैं, तो फिर कभी जब आना होगा तब हम 5 बद्री आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो हमें ना जो श्री नरसिंह भगवान के मंदिर आए, जहाँ शीतकालीन आवास होता है, और साथ ही साथ बद्री विशाल शीतकालीन में यहीं दर्शन देते हैं, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि आप वहाँ दर्शन जाने को मिलता ही नहीं। हुआ अभी टेम्परेचर रात का 2 टेम्परेचर है, तो सही समझिए फिर विंटर टाइम पे माइनस में टेम्परेचर होगा, कैसे आप दर्शन कर सकते हैं। तो मैं मंदिर पे आ गई हूँ। ये मेरे मंदिर का मुख्य द्वार है, और ये देखिए मेरे पीछे मंदिर, बाहर से नज़ारा मंदिर के दर्शन। ये देखिए बाहर से मंदिर का व्यू, अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। और ये बड़ का पेड़ है, लोग अपने यहाँ गांठ बांधते हैं। और श्री नरसिंहाय नमो। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये जोशीमठ में स्थित लक्ष्मी माँ लक्ष्मी नरसिंह का संपूर्ण मंदिर है। ऐसा बताते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को ये स्वयंभू सालिग्राम शिला की मूर्ति यहाँ पे मिली थी, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई थी। पहले छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब वर्तमान में रिनोवेट होकर बड़ा मंदिर बन गया। यहाँ पर 6 महीने बद्री विशाल जी की पूजा होती है, जो नर पूजा होती है, मनुष्य द्वारा पूजा की जाती है 6 महीने, वो यहाँ पे की जाती है। वहाँ पे बद्रीनाथ धाम में 6 महीने नारायण के प्रतिनिधि नारद मुनि द्वारा की जाती है। और इसमें कहाँ कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? इसमें भी पूरा वहाँ से अगर आप मंदिर के अंदर जाओगे तो दक्षिण काली है चंडिका देवी, फिर कुबेर, उद्धव, श्री बद्रीनाथ जी, बीच सेंटर में नरसिंह भगवान जी की, जिसके ऊपर सबसे बड़ा छत्र है, और राम लक्ष्मण सीता। और कहते हैं कि कलाई भी पतली होती है, जिसकी क्या कहानी है? इसके हम भी सुनते आ रहे हैं, इसकी कलाई नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है, उनके बाएं हाथ की कलाई दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी, उस दिन यहाँ आगे यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे पट मिला, हम उसको गढ़वाली में पट मिला बोलते हैं, लेकिन 2 पर्वत जय विजय, वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। अगम्य मतलब वहाँ कोई जा नहीं पाएगा। तब बद्रीनाथ जी की यात्रा यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग भविष्य बद्री है, वहाँ पे शुरू होगी। यहाँ बद्री के ना कहते हैं 7 बद्री हैं, वो कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कितने किलोमीटर? 5 बद्री है। एक नरसिंह बद्री को 6 बद्री, 6वां बद्री नरसिंह बद्री बोलते हैं उसको। वैसे 5 बद्री हैं, योग बद्री, ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, बद्रीनाथ भविष्य बद्री। ये कहाँ कहाँ स्थापित है? इसी एरिया में स्थापित। आपने जाना होगा तो जैसे आपको अगर जाना है, बद्रीनाथ तो है बद्री, प्रथम बद्री, ठीक है। फिर आपका योग बद्री है पांडुकेश्वर में, ध्यान बद्री है उर्गम में। कहाँ पे? उर्गम घाटी में। उर्गम घाटी कौन सी जगह पड़ती है? यहाँ से हेलंग से बाई तरफ करती है। और वृद्ध बद्री भी अणीमठ में है, और भविष्य बद्री यहाँ तपोवन से आगे, रिंगी गाँव से आगे, वहाँ का नाम भी भविष्य बद्री है। जो आप कह रहे हैं यहाँ पड़ती, वो कौन सी है? ये नरसिंह बद्री भी बोलते हैं, 6वां बद्री। वैसे 5 बद्री, पंचप्रयाग और 5 केदार है यहाँ पे ना। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है, मुझे पंडित जी ने कहानी अंदर बताई, ये बताया कि बीच में जब नरसिंह भगवान वो हैं जो आधा शेर और आधा मनुष्य का, ये विष्णु जी का अवतार थे, तो जब हिरण्यकश्यप थे तो उन्होंने प्रहलाद ने उनकी पूजा करते थे भगवान विष्णु की, तो उनको आपने कहानी सुनी होगी, तो उसमें बताया गया था कि प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाया था। वो शेर जो था वो उग्र शेर, जो उग्र रूप कहलाते हैं, तो देवी देवताओं प्रहलाद ने उनकी प्रार्थना की उनको शांत करने के लिए। तो यह कहते हैं इसी स्थान पे भगवान शांत हुए, भगवान नरसिंह भगवान। तो यहाँ इनके शांत रूप से मूर्ति है। और कहा जाता है जब बद्री विशाल का जब सर्दियों में नारद जी पूजा करते हैं, उनकी डोली यहाँ पे आती है, यहीं पे पूजा की जाती है। बीच में मैंने देखा कि वहाँ पे बीच में भगवान नरसिंह भगवान का शांत रूप है। फिर राइट साइड में उनके ना राम सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और बाएं साइड में यहाँ के कुलदेवी भी हैं। तो ये पूरा अच्छा श्रृंगार किया गया था अंदर। और यहाँ पे कहते हैं यहाँ जैसे 5 केदार हैं, ऐसे 7 बद्री हैं, और एक भविष्य बद्री है। और उनकी जो बीच में जो मूर्ति है वो कहते हैं धीरे धीरे पतली होती जा रही है अपने आप। और कहते हैं कि जब ये मूर्ति की हाथ अपने आप अलग हो जाएगा, तो जो नर नारायण जो पहाड़ हैं, तो वो है ना एक हो जाएंगे, और महाबद्री में आपको दर्शन देना बंद कर देंगे, और भविष्य बद्री में दर्शन देंगे।
और वो धीरे धीरे जो मूर्ति है, जो शिला है, मतलब जैसे आप बोलते पत्थर की शिला है, वो धीरे धीरे आँख नाक में बदलती जा रही है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और ऐसे 7 बद्री हैं। जब कभी फिर से आना होगा, भगवान फिर बुलाएंगे, तब फिर से हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसी कई कई जगह आपको वहाँ पे ये बंद नर नारायण पहाड़। पहले ऐसा भी कहानी सुनी है मैंने कि एक ब्राह्मण था जो एक ही दिन में बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा करता था और उसी दिन केदारनाथ जी के दर्शन करता था। तो बीच में उसको लघु शंका हो गई, मतलब जिसका पेट खराब हो गया। तो पूजा के बीच में या पूजा से पहले वो चला गया और फिर दर्शन किया। तो वो जो नर और नारायण पहाड़ है, फिर वो एक हो गए। जो रास्ता जो जाता था, जिस रास्ते में शॉर्टकट रास्ते से वो पहुंच जाता था तुरंत, अब तो है ना पूरा एक दिन लग जाता है, तो वो रास्ता हो गया बंद। तो फिर है ना क्या कहते हैं, तब फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ में आपको 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस करके आना पड़ता है। पहले नहीं था ऐसा। और नर नारायण पहाड़ वो हैं, कहते हैं नर जो हैं अर्जुन हैं और नारायण भगवान विष्णु हैं। पहले तो जब मैं 2009 में केदारनाथ आई थी तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, तब उस वक्त है ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम नहीं था, तब है ना वहाँ पे उनकी मूर्ति और उनका लगा हुआ था। हालांकि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया है बद्री और केदारनाथ का, लेकिन है ना नर नारायण की उस वक्त पूरा है ना बोर्ड लगा हुआ था, उनकी पूरी स्टोरी उसमें लिखी थी। लेकिन 2013 की त्रासदी के बाद वो सब वहाँ से हट चला गया, अब तो नया तरीके से बन गया है। तो अब वही है कि है ना जब है ना कि जैसा कहा जाता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर जब ये कलयुग का अंत हो जाएगा, अभी जो दर्शन नहीं है वो कलाई के दर्शन नहीं करवाए, तो कहते हैं सुबह 7 से 7:30 के बीच में दर्शन होते हैं। अभी उनका श्रृंगार हो चुका है, इसलिए अभी दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो मैं जोशीमठ में दर्शन करके फिर मैं अब बद्री विशाल जा रही हूँ। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। वैसे तो कल रात में मुझे यहीं रुकना था, लेकिन है ना रात ज़्यादा शाम होने के लिए सेफ भी नहीं होता है, तो मैं 3 दिन तक बद्री विशाल तक हूँ। तो मैं अगली वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। आई हूँ हरिद्वार में लकासा होटल में। ये आप जैसे देख रहे हैं एक रूम में, स्टैंडर्ड रूम में मैंने लिया हुआ है और इसके आप मुझे ना कम से कम 1800 या के अंडर है ना पर डे 2 दिन के लिए मैंने बुक कराया है। 1500 रुपये पर नाइट का पड़ा है, 3000 रुपये। और इससे डीलक्स और सुपर डीलक्स भी रूम है। वैसे अगर बुकिंग कराते तो ज़्यादा चार्ज पड़ते, लेकिन मुझे ऑनलाइन है ना ज़्यादा सस्ता पड़ा। और ये एंड्रॉयड नहीं है टीवी, सिंपल है, सारी न्यूज़ वगैरह आते हैं। एसी है, छोटा सा रूम है और ये वॉशरूम दिया है इन्होंने, साथ में एक सोप और लिक्विड दिया है और इनका मेन्यू है। ये है लकासा होटल।